दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनलाइज्ड टू बूस्ट इंडिया रशिया ट्रेड एंड कट ट्रांजिट टाइम। इंडिया emerged किया एज ए लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल इन मिड 2024 और इसको फर्दर बूस्ट मिला जब ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर वो स्टार्ट हो गई। एक नया सी रूट जो कनेक्ट करेगा चेन्नई और रशिया का व्लादिवोस्टोक पोर्ट। ये नया रूट सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल शिपमेंट्स। और जो नया रूट निकला है इसकी वजह से ट्रांजिट टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगी। चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट ये 5600 नॉटिकल माइल लंबा है और ये रूट कट करेगा कार्गो ट्रांजिट टाइम बाय 16 डेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेंट पीटरबर्ग मुंबई रूट जो था 8675 नॉटिकल माइल्स का, के अंदर 40 दिन लगते थे। लेकिन जो नया रूट है इसके अंदर इंडिया के पोर्ट्स पे चीजें पहुंचेगी रशिया से सिर्फ 24 दिन के अंदर। जो नया ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर रूट ऑपरेशनलाइज हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में बिटवीन व्लादिवोस्टोक और चेन्नई। यहाँ पे शिप्स क्रूड ऑयल लेके आते हैं, मेटल्स लेके आते हैं इंडियन पोर्ट्स पे। लेकिन जो नया रूट है ये ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस कर रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। इससे ट्रेड और ज्यादा होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। जो फास्टर रूट है इसको ऑलरेडी यूज किया जा चुका है ट्रेड करने के लिए कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, कोल और एलएनजी, साथ में फर्टिलाइजर्स और कंटेनराइज कार्गोस उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस नए रूट पे। मेजर ईस्टर्न इंडियन पोर्ट्स जैसे कि चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, टुटीकोरिन, इंदौर और कलकत्ता ये सर्व कर रहे हैं एज की डॉकी पॉइंट्स। डिपेंड करता है किस टाइप का कार्गो आता है, कौन सी डेस्टिनेशन पे उसको जाना होता है। अकॉर्डिंग टू शिपिंग मिनिस्ट्री डाटा, इंडिया का जो टॉप इंपोर्ट है वाया दिस रूट 2024 के अंदर, उसके अंदर इंक्लूडेड थे ऑयल, कोल, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल ऑयल और प्रोजेक्ट गुड्स। साथ में की एक्सपोर्ट्स जो रशिया को भेजे गए थे वो थे प्रोसेस मिनरल, आयरन और स्टील, टी, मैरीन प्रोडक्ट्स और ग्रेनाइट। इंडिया 85% अपना क्रूड इंपोर्ट करता है। जुलाई 2024 में इंडिया ने चाइना को सरपास किया और इंडिया बना लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। डिस्पाइट यहाँ पे स्लाइड डिक्लाइन था इंपोर्ट का जब रिफाइनरीज की मेंटेनेंस की जा रही थी और उनको शट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। जो शिपमेंट्स ऑफ रशिया फ्लैगशिप ओराल क्रूड पहुंची 4 मंथ के हाई पे अक्टूबर 2024 में और जो अकाउंट करती थी फॉर ओवर 3/4 ऑफ इंडिया रशियन ऑयल परचेज। इंडिया का जो इंटरेस्ट है रशियन ऑयल के बीच में वो तब इंक्रीज हुआ जब रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट ऑफर किया जब उनका वार चल रहा था यूक्रेन के साथ। लेकिन जबकि ये डिस्काउंट नैरो हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, लेकिन इंडियन रिफाइनरी कंटिन्यूसली बेनिफिट उठा रही हैं जो कॉस्ट सेविंग दी गई है रशिया के द्वारा। और दूसरी तरफ जो ट्रांजिट का टाइम घटा है उससे भी बेनिफिट मिला है इंडिया और रशिया दोनों को। रशिया सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का डिफेंस नीड्स को इंक्लूडिंग कॉपरेशन न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर विजिट करेंगे जनवरी 2025 में, जो सिग्नल करता है कंटिन्यूड कोलैबोरेशन बिटवीन टू नेशंस। कॉनकोर ब्रिजिंग लॉजिस्टिक्स गैप बिटवीन इंडिया एंड अंडमान एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडिया के लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर कॉनकोर उसने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया लॉजिस्टिक गैप बिटवीन चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर। सक्सेसफुली डिस्पैच करके आइस बैटरी कंटेनर जिसकी सेट टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड की चेन्नई से शिवाजयपुरम पोर्ट ब्लेयर के अंदर भेजा गया 26 दिसंबर 2024 को। ये जो ब्रेक थ्रू है इसका पर्पज है रेवोल्यूशनाइज करने का ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया मेनलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी इस वाइटल शिपिंग रूट की। जो इंट्रोडक्शन है आइस बैटरी कंटेनर्स की ये एक्सपेक्टेड है कि सॉल्व करेगी बहुत से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो बहुत देर से अफेक्ट कर रहे थे चेन्नई पोर्ट ब्लेयर शिपिंग रूट, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये आइसोलेटेड है और डिपेंडेंट है सी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये फेस करते हैं प्रॉब्लम्स रेगुलर और एफिशिएंट सप्लाई चेन ऑपरेशंस के लिए, पर्टिकुलरली जहां पे टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो भेजा जाना है। जो नया आइस बैटरी कंटेनर है इसके अंदर गुड्स अब भेजी जा सकेंगी या ट्रांसपोर्ट की जा सकेंगी मोर रिलायबली, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर बिल्ट इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। कॉनकोर का जो आइस बैटरी कंटेनर है यह कैपेबल है मेंटेन करने के लिए एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड
पैसिव मोड में फॉर ए पीरियड ऑफ 3 days विदाउट पावर। साथ में जो आइस बैटरी कंटेनर्स हैं ये सूटेबल है फॉर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेल, रोड और सी को यूज किया जा सकता है एज टेम्परेरी कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, स्टोर करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट मंडीज, पोल्ट्री फार्म्स, फिश लैंडिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये जो कंटेनर्स हैं ये डिजाइन किए गए हैं और वेल सूटेड है ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो, जैसे कि फार्मा, मैरिन प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इवन रिमोट एरियाज के अंदर जहां पे रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट है। जय हिंद, जय भारत।